केंद्रीय मंत्रिमंडल ने छत्तीसगढ़ में बीजापुर, दंतेवाड़ा और सुकमा जिले के उम्मीदवारों को सीआरपीएफ में भर्ती के लिए अनिवार्य मानकों में छूट देने के प्रस्ताव का किया अनुमोदन। शिक्षा मंत्रियों का 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन। केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने कहा, आधुनिक सुविधाओं वाले खुलेंगे नए स्कूल। डॉक्टर रमन सिंह ने केंद्र सरकार की योजनाओं की दी जानकारी। कहा, उपलब्धियों से भरा रहा 8 साल। और कोविड टीकाकरण के लिए हर घर दस्तक कार्यक्रम का दूसरा चरण शुरू। अब तक 193 करोड़ 68 लाख से ज्यादा कोविड रोधी टीके लगाए गए। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं मोनिका शर्मा और आइए अब देखते हैं समाचार विस्तार से। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने छत्तीसगढ़ में बीजापुर, दंतेवाड़ा और सुकमा जिले के 400 उम्मीदवारों को केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल में भर्ती के लिए अनिवार्य मानकों में छूट देने के गृह मंत्रालय के प्रस्ताव का अनुमोदन कर दिया है। इन जिलों में सीआरपीएफ में कांस्टेबल के पद पर भर्ती के लिए शैक्षिक योग्यता 10वीं पास के स्थान पर 8वीं पास कर दी गई है। इसके अलावा इन युवाओं को शारीरिक योग्यता में भी छूट दी जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने यह निर्णय लिया। गौरतलब है कि सीआरपीएफ केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में से एक है, जो मूल रूप से कानून और व्यवस्था बनाए रखने, विद्रोह से निपटने और आंतरिक सुरक्षा कायम रखने जैसे कार्यों के लिए है। सीआरपीएफ ने छत्तीसगढ़ के अपेक्षाकृत पिछड़े क्षेत्रों से 400 मूल जनजातीय युवाओं को कांस्टेबल के रूप में भर्ती करने का प्रस्ताव रखा है। 10वीं पास की निर्धारित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता प्राप्त करने के बाद ही उन्हें सेवा में स्थायी पद दिया जाएगा। इस प्रकार इन प्रशिक्षुओं को औपचारिक शिक्षा दी जाएगी और सीआरपीएफ उनकी परिवीक्षा अवधि के दौरान अध्ययन सामग्री, किताबें और कोचिंग सहायता देने जैसी हर संभव मदद करेगा। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि स्कूली शिक्षा एक ऐसी बुनियाद है जिसके बल पर भारत ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था बनेगा। गुजरात की राजधानी गांधीनगर में शिक्षा मंत्रियों के राष्ट्रीय सम्मेलन में श्री प्रधान ने कहा कि नई पीढ़ी को 21वीं सदी के ज्ञान और कौशल से वंचित नहीं किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि छात्रों को भविष्य के लिए तैयार करने के लिए ही स्कूलों की स्थापना की जाएगी। आधुनिक सुविधाओं से युक्त ये स्कूल राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की प्रयोगशाला होंगे। सरकार इन स्कूलों को आधुनिक बनाने के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से सुझाव और राय मांगेगी। उन्होंने कहा कि सरकार राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की रूपरेखा विकसित करने के लिए सभी हितधारकों की सक्रिय भागीदारी चाहती है। 2 दिवसीय सम्मेलन में केंद्रीय मंत्री और राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के शिक्षा मंत्री भाग ले रहे हैं। केंद्र सरकार के 8 साल सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण अभियान के तहत आज बिलासपुर में एक पत्रकार वार्ता आयोजित की गई। भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने कहा कि केंद्र सरकार ने बीते 8 सालों में हर संभव कामों को असंभव कर दिखाया है। सुदूर क्षेत्रों तक विकास की झलक देखी जा सकती है। गरीब कल्याण की यात्रा ये सतत जारी है और ये सोच एक देश में आज से 8 साल पहले एक सामान्य सोच थी और ये सोच थी कि इस देश का कुछ नहीं हो सकता, मगर आज जनमानस में ये धारणा बदली है। डॉक्टर सिंह ने कहा कि केंद्र सरकार की 8 साल की उपलब्धि को लेकर उनकी पार्टी लोगों के बीच जा रही है। इसी कड़ी में पत्रकार वार्ता भी आयोजित की जा रही है। उन्होंने कहा कि बूथ स्तर पर कार्यकर्ता लोगों को केंद्र की योजनाओं की जानकारी दे रहे हैं। होगी और उसके बाद बूथ स्तर तक जाके इस आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे, जनता के बीच जाके पॉम्पलेट, हैंडबिल्स बांटेंगे और मोदी सरकार के उपलब्धियों को आम जनता तक ले जाएंगे, वो चाहे किसान हो, चाहे मजदूर हो, युवा हो, बाकी लोग। गौरतलब है कि भाजपा केंद्र सरकार के 8 साल पूरे होने पर जनसंपर्क अभियान चला रही है।
राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने अदम्य साहस और वीरता के लिए साल 2022 के दूसरे चरण के रक्षा अलंकरण प्रदान किए। इनमें छत्तीसगढ़ के शहीद जवान पूर्णानंद साहू को मरणोपरांत शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया। यह सम्मान शहीद जवान के माता-पिता ने ग्रहण किया। शौर्य पुरस्कार मरणोपरांत प्रदान किए गए। जम्मू और कश्मीर पुलिस के विशेष पुलिस अधिकारी शाहबाज अहमद, सीआरपीएफ की 204 कोबरा बटालियन के हेड कांस्टेबल अजीत सिंह, कांस्टेबल विकास कुमार, कांस्टेबल पूर्णानंद, सीआरपीएफ की 118 बटालियन के हेड कांस्टेबल कुलदीप कुमार उरांव, उड़ीसा पुलिस के कमांडो देबाशीष सेठी और सुधीर कुमार टुडू और वायुसेना के ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह अतुलनीय साहस और वीरतापूर्ण कार्य करते हुए अपने प्राणों के बलिदान के लिए मरणोपरांत शौर्य चक्र से सम्मानित किए गए। पूर्णानंद की बहन ओनिशा साहू ने बताया कि उनके भाई की शहादत को देखते हुए यह सम्मान दिया गया है। फरवरी को लोग सर्चिंग के लिए गए और ये घटना 10 तारीख को हुई है। फिर हमको ये शौर्य चक्र की बात हम 26 जनवरी को पता चला 2022 में। उनके ऑफिस 204 कोबरा बटालियन से कमांडेंट ऑफिसर का कॉल आया कि आपके भाई को मरणोपरांत शौर्य चक्र मिलेगा। जी। शहीद जवान पूर्णानंद साहू के माता-पिता के वापस लौटने पर अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद ने उनका सम्मान किया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने पात्र आयु वर्गों में कोविड टीकाकरण की गति तेज करने के लिए कल हर घर दस्तक कार्यक्रम का दूसरा चरण शुरू किया। 2 महीने के इस अभियान का उद्देश्य घर घर जाकर पात्र लोगों को पहला, दूसरा और एहतियाती टीका लगाया जाना सुनिश्चित करना है। कोविड के नए वेरिएंट मिलने के बाद भारत सरकार ने हर घर दस्तक कार्यक्रम दोबारा शुरू किया है। पिछले 2-3 हफ्तों में कोविड के नए वेरिएंट PA4 और PA5 भी मिले हैं। देश के कुछ हिस्सों में इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने हर घर दस्तक कार्यक्रम दोबारा शुरू किया है। इस बीच देश में अब तक 193 करोड़ 68 लाख से ज्यादा कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि कल 10,61,000 से ज्यादा टीके लगाए गए। विश्व स्वास्थ्य संगठन के प्रमुख ने कल 30 देशों में मंकी पॉक्स के 550 से ज्यादा मामलों की पुष्टि की है। संगठन के महानिदेशक टेड्रोस अधोनेम गैब्रियासिस ने चेतावनी दी है कि शारीरिक संपर्क से मंकी पॉक्स का खतरा होने का अंदेशा है। उन्होंने बताया कि आमतौर पर इस रोग के लक्षण अपने आप ही ठीक हो जाते हैं, लेकिन कुछ मामलों में ये बीमारी गंभीर हो सकती है। इधर छत्तीसगढ़ में 2088 सैंपलों की जांच की गई, जिसमें से 15 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। 22 जिलों में कोरोना संक्रमण का एक भी नया मामला सामने नहीं आया है। यूपीएससी में धमतरी जिले के 3 युवाओं का चयन हुआ है। ऐसा पहली बार हुआ है कि यूपीएससी की परीक्षा में एक साथ जिले के 3 युवक युवतियों का चयन हुआ है। यूपीएससी की चयन सूची में धमतरी के ईशु अग्रवाल, प्रखर चंद्राकर और भैंसमुंडी मगरलोड की पूजा साहू का नाम है। ईशु अग्रवाल का ऑल इंडिया में 81वां रैंक है। ईशु ने कहा कि परीक्षा की पूरी तैयारी उन्होंने धमतरी में ही की है। ईशु का कहना है कि यदि आप लगन से तैयारी करते हैं तो सफलता मिलना निश्चित है। मैं 81st रैंक अचीव की है। मैंने धमतरी से रहकर ही पढ़ाई पूरी कंप्लीट की थी। तो मैं जो बाकी एस्पिरेंट्स हैं उनको ये मैसेज देना चाहूँगा कि अपने मन में ये आप भ्रांति ना रखें कि बड़े शहर में जाकर पढ़ाई किए बिना आप CSE क्रैक नहीं कर सकते। मेरी तरह आप भी घर पर रहकर बिल्कुल पढ़ाई कर सकते। वहीं प्रखर चंद्राकर ने बताया कि यदि आप लगातार मेहनत करते हैं तो परिणाम भी सकारात्मक आता है। जो भी एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए तो यही मेरा ये रहेगा कि आप लगातार काम करते रहिए, है ना, हार मत मानिए, बस ये है, तभी मतलब सक्सेस जो है वो आपको मिलेगा। सो बेसिकली परसिस्टेंटली आप तैयारी करते रहिए और आई एम श्योर कि सक्सेस बहुत जल्दी आप सभी को मिलेगा। भैंसमुंडी मगरलोड निवासी पूजा साहू ने कहा कि उन्हें तीसरी बार में सफलता मिली है। पूजा सफलता का श्रेय अपने परिजनों को देती हैं।
तो शुरू में 2 बार जब मैं सफल नहीं हो पाई थी तो थोड़ी निराशा भी हुई थी, थोड़ा मन में एक क्वेश्चन भी आया था, डाउट आया था कि मैं क्या करूं, मुझसे हो नहीं रहा है। लेकिन मेरे साथ हमेशा मेरे फैमिली वाले थे जिन्होंने सपोर्ट किया, जिन्होंने बोला कि प्रयास करना मेरा काम है, बाकी फल की मुझे सोचनी चाहिए, रिज़ल्ट का मुझे नहीं सोचना चाहिए। तो ये सोच के मैं और ट्राई करती रही और इस 3rd अटैम्प्ट में मेरा प्रीलिम्स भी क्लियर हुआ पहली बार। पहले 2 अटैम्प्ट्स में मेरा प्री नहीं निकला था और फिर मेंस भी क्लियर हुआ और फिर अब ये फाइनली लिस्ट में मेरा नाम भी आया 199th रैंक के साथ। मुख्यमंत्री ने भी यूपीएससी में चयनित सभी युवाओं को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। दुर्ग जिले में मलेरिया रोधी माह मनाया जा रहा है। मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय से इस दौरान एक जन जागरूकता रैली निकाली गई। रैली को मुख्य स्वास्थ्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर जेपी मेश्राम ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। रैली में बड़ी संख्या में स्वास्थ्य कार्यकर्ता और फील्ड कर्मचारी शामिल हुए। रैली में शामिल कार्यकर्ताओं ने इस दौरान मलेरिया के प्रति जागरूकता के नारे भी लगाए। मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी जेपी मेश्राम ने बताया कि मलेरिया रोधी माह के दौरान जिले भर में जन जागरूकता कार्यक्रम चलाए जाएंगे ताकि मलेरिया और डेंगू के प्रकोप से लोगों को बचाया जा सके। से ही बरसात आने लगती है, उसके पहले हम मलेरिया रोधी माह मनाते हैं। तो हमने इस बार भी जो है वो 1 जून से 30 जून तक का मलेरिया माह शासन के निर्देशानुसार मनाने का निर्णय लिया है और शासन की मंशा अनुरूप ही हम जो है वो इसके लिए रैली निकाल रहे हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि लोग जो हैं वो अपने घरों में मच्छरदानी के अंदर सोएं और अपने घरों के आसपास जितना वातावरण उसको साफ़ सुथरा रखें, पानी जमा होने ना दें ताकि मच्छर जो है पनप ना पाएँ। वहीं जिला मलेरिया कार्यक्रम अधिकारी डॉक्टर CBS बंजारे ने मलेरिया रोधी माह के दौरान चलाए जाने वाले कार्यक्रमों की जानकारी देते हुए बताया कि मलेरिया से प्रतिवर्ष कई लोगों की मौत हो जाती है, जिसके लिए बचाव के उपाय करना जरूरी है। उनके निर्देश अनुसार और माननीय मुख्यमंत्री जी का जो कार्यक्रम है मलेरिया मुक्त छत्तीसगढ़, जिसके तहत हर साल जून माह में 1 जून से लेकर 30 जून तक पूरे 30 दिन का कार्यक्रम चलता है मलेरिया माह मनाने का। उस परिप्रेक्ष्य में आज हमारे CMHO कार्यालय एवं जिला मलेरिया कार्यालय के माध्यम से रैली निकाली गई, जिसमें जो फील्ड के कार्यकर्ता हैं उनके द्वारा साथ में हम प्रचार प्रसार के माध्यम से माइकिंग और पम्पलेट्स, बैनर, पोस्टर के माध्यम से सभी जगह लोगों को पम्पलेट प्रोवाइड कराते हैं। उसके साथ में जहाँ जहाँ जो नाली है, गंदा नाला है या नाली, वहाँ पे गम्बूजिया मछली डालते हैं। इस दौरान लोगों को पैम्फलेट्स भी दिए गए। और आइए देखते हैं अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर से। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने छत्तीसगढ़ में बीजापुर, दंतेवाड़ा और सुकमा जिले के उम्मीदवारों को CRPF में भर्ती के लिए अनिवार्य मानकों में छूट देने के प्रस्ताव का किया अनुमोदन। शिक्षा मंत्रियों का 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन, केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने कहा आधुनिक सुविधाओं वाले खुलेंगे नए स्कूल। डॉक्टर रमन सिंह ने केंद्र सरकार की योजनाओं की दी जानकारी, कहा उपलब्धियों से भरा रहा 8 साल। और कोविड टीकाकरण के लिए हर घर दस्तक कार्यक्रम का दूसरा चरण शुरू। अब तक 193 करोड़ 68 लाख से ज्यादा कोविड रोधी टीके लगाए गए। और इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन यहीं समाप्त हुआ। नमस्कार।